if you look at this question here, so that the relation R in the set A में कोई relation है, x belongs to z means integers, जो x की वैल्यू 0 से 12 तक है, इंटीजर्स 0 से 12 तक इंटीजर्स हैं। रिलेशन है, रिलेशन इज दिस a कोमा b बिलोंग्स टू a, कैपिटल A से बिलोंग करते हैं, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिटर्न हियर, a माइनस b मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। चेक क्या करना है, इसमें तो हमें प्रूव ही करना है, शो करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता है, द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिविटी इज a कोमा a मस्ट बिलोंग्स टू R। सो a कोमा a फाइंड करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्या ये बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन आप देख रहे हैं ऊपर, b की जगह पे भी a रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस a का मोड। तो ये क्या होगा, a माइनस a मोड इज जीरो मोड, एंड जीरो मोड इक्वल टू जीरो। सो यस, जीरो इज डिविजिबल बाय 4। क्या जीरो 4 से डिविजिबल होता है? यस, जीरो इज डिविजिबल बाय, it is divisible by 4, राइट। सो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में लिखने में यहाँ पे बाई आएगा, ये ऑफ नहीं है, यहाँ पे आएगा बाई, ठीक है। जीरो इज डिविजिबल बाय 4, तो अगर जीरो डिविजिबल है 4 से तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट a कोमा a बिलोंग कर रहा है R को। अगर a कोमा a बिलोंग R को कर रहा है तो हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन, अगर a कोमा b बिलोंग करेगा रिलेशन को तो क्या इंप्लाइज होना चाहिए, b कोमा a को भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। किसके लिए? सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या सिमेट्रिक इसको प्रूव कैसे करना है। लेट करते हैं पहले a कोमा b रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो a माइनस बी का जो मोड है इज डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 से डिविजिबल आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ अंदर से, और सारी चीज़ें सेम रखी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये अंदर बन जाएगा b माइनस ए, ठीक है। सो b माइनस ए, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये सेम स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इज डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है। आपको पता है मोड साइन ये है मॉडुलस साइन, और ये है माइनस साइन, और ये दोनों अगर आमने सामने आ गए सो ये सांप और नेवले की तरह हैं, दोनों आपस में लड़ मरते हैं। तो जो मॉडुलस और माइनस, तो मॉडुलस साइन माइनस साइन को खत्म कर देता है, ठीक है। इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। तो मॉडुलस साइन का काम क्या है, माइनस साइन को खत्म करने का इसका काम होता है। जहां पे भी इसको माइनस साइन मिलेगा उसको खत्म कर देगा, ठीक है। खत्म कैसे करता है, उसका तरीका क्या है, क्या किस प्रोसेस से खत्म करता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस फंक्शन को, राइट, डिटेल में। इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए माइनस और मोड को, ये इसको खत्म कर देगा और ये मॉडुलस फंक्शन जिंदा बचा रहेगा, उसको मार के माइनस साइन को मॉडुलस फंक्शन बचा रहेगा। सो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 4। अगर b माइनस ए 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ b कोमा a बिलोंग्स टू r कर रहा है। अगर ऐसा है सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक हो गया रिलेशन, ठीक है, हो गया सिमेट्रिक। अब आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव इसको प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट मी राइट द कंडीशन हियर। द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिविटी इज इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। अगर a कोमा b बिलोंग करता है और b कोमा c बिलोंग करता है r को, सो देन इट इंप्लाइज दैट a कोमा
A comma C must belongs to R। सो ये करना चाहिए, राइट। सो इसको प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले लेट करते हैं यहाँ पे A कोमा B बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। B कोमा C बिलोंग कर रहा है आर को, ओके। ये दो चीजें लेट की मैंने। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है A माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। A माइनस बी 4 से डिविजिबल होगा, राइट। एंड हियर B माइनस C 4 से डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। अब ये ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? A कोमा C को बिलोंग करना चाहिए, राइट। A कोमा C कब बिलोंग करेगा? इट इज ट्रांजिटिव टू बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए, टू बी ट्रांजिटिव होने के लिए A कोमा C को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है A माइनस C का मोड 4 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4। सो दिस कंडीशन मस्ट हैपन। ट्रांजिटिव अगर होना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, राइट। नाउ let us check, look at this equation 1, suppose this is equation 2। so now if on adding equation 1 and 2, on adding 1 and 2, अगर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1 और 2 को ऐड करके? देखिए ये आएगा A माइनस बी का मोड प्लस B माइनस सी का मोड। इससे पहले एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। अगर दो नंबर हैं, मान लीजिए एक नंबर है 4, ये 4 से डिविजिबल है, और एक नंबर है 8, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो इन दोनों का सम, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 से मैंने लिया और ये इक्वेशन 2 से। एक नंबर 4 है, A माइनस बी को मैंने 4 लेट कर लिया है और B माइनस सी को मैंने 8 लेट कर लिया। दोनों 4 से डिविजिबल है, ठीक है। इनका सम कितना आएगा? 12। तो इनका सम भी क्या 4 से डिविजिबल होगा? इज 12 इज डिविजिबल बाय 4? यस, 12 इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर इन दोनों को ऐड करें, दो नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं, तो उनका जो सम है वो भी 4 से डिविजिबल आता है, इज डिविजिबल बाय 4, राइट। नाउ A माइनस बी मॉडुलस है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, माइनस भी मैं ले सकता हूँ, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B से B कट जाएगा, इन दिस केस B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? हमें बचेगा यहाँ पे A माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, राइट। अगर A माइनस सी 4 से डिविजिबल है तो इसका मोड भी 4 से डिविजिबल आएगा। मोड मतलब मोड से, जैसे मैंने यहाँ से मोड हटा दिया इनका, तो इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पे मोड लगा दे रहा हूँ, इससे क्या चेंज आ रहा है? इससे जैसे नंबर 4 है तो -4 हो जाएगा, नंबर 8 है तो -8 हो जाएगा, इतना फर्क लगेगा। जैसे A माइनस सी के आगे मोड लगा दिया तो 4 भी डिविजिबल होता है, -4 भी डिविजिबल होता है। सो इट डू नॉट पुट एनी इफेक्ट हियर, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। सो इससे क्या पता लगा हमें? इट इंप्लाइज दैट अगर A कोमा C 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब A कोमा C R को बिलोंग कर रहा है। यही हमें चेक करना था, A कोमा C R को बिलोंग कर रहा है क्या? अगर R को बिलोंग कर रहा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, राइट। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। I hope this is clear to you now. And if a relation is transitive, so therefore we can say that hence it is an equivalence, hence it is an equivalence relation. This relation is called as equivalence relation. So if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called as equivalence relation. I hope this is clear to you.